अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं गवादर इनसाइट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो करने का मकसद उन सारे सवालात के जवाबात देना है जो हमारी लास्ट वीडियो पे जो हमने गवादर के नए मास्टर प्लान में आपको डिटेल में हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। उस वीडियो पर हमें आप लोगों की तरफ से जो सवालात मौसूल हुए उन सारे सवालात के जवाबात आज इस वीडियो में देंगे। अगर आपसे हमारी वो वीडियो मिस हो गई है तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप गवादर के मास्टर प्लान के हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे सवालात की जो हमें आप लोगों की तरफ से मौसूल हुए। कैसे आप गवादर में इन्वेस्टमेंट करते फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हैं। वो सारे इन्वेस्टर जिन्होंने रिजर्व लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दी फेज़ 1 समझ के, वो कैसे अपने फ्रॉड और मेहनत की कमाई को ओवरकम कर सकते हैं। इन सारे सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमने अपने शो में इन्वाइट किया गवादर के ही रियल स्टेट एक्सपर्ट मिस्टर इमरान नियाजी को, जो हमें अच्छे जवाबात और गवादर के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। तो आइए उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं अरूबा, आप खैरियत? मैं भी खैरियत से। इमरान साहब, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो की थी उस पर हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो उन सारे सवालात, कुछ लोगों ने हमसे बहुत सवाल भी किए गवादर के हवाले से, नए नक्शे के हवाले से, तो उन सारे सवाल का आज हम आपसे जवाबात हासिल करेंगे। सबसे पहले मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि नवल इंक्रोच जो फेज़ 3 में वहाँ पे सिंगार और न्यू टाउन में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, आप बहुत सारे सवालात आपके पास भी आते होंगे और बहुत सारे सवालात ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट मुझसे भी करते हैं और मुझसे ज़्यादातर सवाल नेवल इंकरेज के होते हैं। मैं देखिए नेवल इंकरेज को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं बस लोगों को ये बताता हूँ कि नेवल इंकरेज फेज़ 3 में आती है। अच्छा, नेवल इंकरेज के अंदर लोग, मुझे सबसे ज़्यादा जो माइनस पॉइंट लगता है इन्वेस्टमेंट का वो ये लगता है कि नेवल इंकरेज में प्लॉट के नंबर नहीं है। आज भी नेवल इंकरेज में कराची में बहरिया टाउन इनकी तरह सिर्फ फाइल्स हैं। देखिए, जहाँ पे फाइल्स होती हैं वहाँ पे जब तक आपके पास प्लॉट का नंबर ना हो आप अपने प्लॉट पे खड़े नहीं हो सकते कि आपका वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, क्या है। और जहाँ पे फाइल्स का काम होता है वहाँ पे डबलिंग का बहुत खदशा होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट डेवलपर हो। हमेशा इन्वेस्टमेंट वहाँ करें जहाँ पे आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो, आपका अपने प्लॉट की लोकेशन का पता हो कि जी फला रोड के ऊपर कॉर्नर का तीसरा, चौथा या अंदर का पार्क के सामने का मेरा प्लॉट है। मैं नेवल में लोगों को 2 वजूहात की वजह से मना करता हूँ। एक, नेवल फेज़ 3 में आती है, अच्छे लोग हैं नेवल के पीछे, प्राइवेट डेवलपर और नेवी का मर्ज है, अच्छे डेवलपर लेकिन फेज़ 3 का प्रोजेक्ट है। प्लस नेवल के अंदर प्लॉट के नंबर नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से मैं लोगों को कहता हूँ कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट से बचें। सर, सिमिलरली जो दूसरा सवाल है वो ये कि ओपन लैंड का जो स्टेटस होता है वो क्यों चेंज होता है? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया है। पहले भी मेरे पास कुछ अरसे पहले भी एक क्लाइंट की कॉल आई थी। देखिए, ओपन लैंड ख़ास तौर पे फेज़ 2 की और 3 की वो लोगों को इसी वजह से मना की जाती थी कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेटस चेंज कर दिए। मैं अभी लास्ट विज़िट पे गवादर गया था, मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उनकी ज़मीन, उन्होंने जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास उन्होंने अपनी ज़मीनें ख़रीदी और बहुत बड़ा रकबा ख़रीदा, लेकिन वो ज़मीन जो है वो नाले के अंदर आ गई फ्यूचर के। अच्छा, वो देखें, आप सारे क्लाइंट के पास ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि कैसे उन्होंने नाले की ज़मीन ख़रीद ली। 7 साल गवादर में बारिश नहीं हुई, तो जो बरसाती नाले थे वो सूख गए थे। अच्छा, वो ज़मीन थी किसी की मलकियत, लेकिन वो नाला थी, वहाँ से बरसाती पानी नीचे आता था। और नए मास्टर प्लान में भी उन जगहों को, ये देखिएगा, उन जगहों को गवर्नमेंट ने और चाइनीज़ ने बरसाती रेनफॉल लैंड के हिसाब से इस्तेमाल किया। आप ये देख लें, ये एक ब्लू नज़र आ रहा है आपको, ये एरिया आपको नजर, ब्लू एरिया, ये सब नाले हैं जी, सब बरसाती नाले हैं, यहाँ कुछ नहीं बन सकता। ये आपके जो है ये सब कहलाते हैं इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, ये सब पानी के रास्ते हैं। अब जो मेरे जानने वाले हैं उनकी ज़मीन भी इस एरिया में आ गई, उन्होंने काफ़ी महंगी ये सोच के ख़रीदी कि जी एयरपोर्ट के करीब है और जी ज़मीन महंगी हो जाएगी, लेकिन वो ज़मीन बरसाती नाला है, वहाँ कुछ नहीं बन सकता है, सिर्फ घास फूस उग सकती है। तो मैं इसीलिए लोगों को मना करता हूं कि आप फेज़ 2, बहुत हुआ फेज़ 2 में ओपन लैंड ले लें, फेज़ 3 में आप ओपन लैंड लेने जाएंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है। और रिजर्व लैंड में तो बिल्कुल भी कभी ओपन लैंड ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बायलॉज में है कि रिजर्व लैंड में वो किसी भी एरिया को किसी भी तरह से चेंज कर सकती है। आज आपने ज़मीन रिजर्व लैंड में ये सोच के ले ली कि जी ये यहाँ पे आगे पीछे कोई रोड लग रहा है तो ये कमर्शियल हो जाएगी, हो सकता है ज़मीन गवर्नमेंट वहाँ पे जो है सिर्फ खेती बाड़ी या चिड़ियाघर बना ले। तो प्लीज़ रिजर्व लैंड में बस फेज़ 1, बहुत हुआ फेज़ 2 से आगे ना बढ़े।
सर सिमिलरली गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एनओसी जिन सोसाइटीज़ को इशू नहीं करती, लेकिन इन्वेस्टर्स होते हैं वो समझते हैं एनओसी नहीं है, फ्यूचर में मिल जाएगा, अभी सस्ती है, तो वहाँ बाइंग करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी वहाँ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। एनओसी के बगैर जीडीए की जो भी सोसाइटी है, आप लोग वहाँ 1 रुपया भी ना लगाइए। कोई आपको कहता है जी देखें, 2 हैं, एक एनओसियाँ मैं करवा लूँगा और एक एनओसी हुई भी है और उसको उन्होंने जो है वो कुछ अरसे के लिए कैंसिल किया हुआ है, वो अलग चीज़ है। एनओसी हुई भी सोसाइटी की जो जीडीए की वेबसाइट है उसके अंदर आ रही होगी, उन सोसाइटियों में तो आप इन्वेस्ट कर लें। लेकिन जो ये कह रहा है कि जी मैं एनओसी हो जाएगी या जी हम बगैर एनओसी के सस्ता दे रहे हैं लेकिन आपको फेज़ 1 में दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सोसाइटियों में ना लें। ख़ास तौर पे मेरे पास 1-2 सवाल आए थे, फेज़ 1 के अंदर कोई उनको ज़मीन दे रहा है कि जी बहुत सस्ती है, हम आपको दे रहे हैं, एनओसी सिर्फ जीडीए की नहीं है। ऐसी सोसाइटियों में आप कुछ मत लीजिएगा। इसका रीज़न ये है कि जीडीए कभी भी उस एरिया के अंदर कोई चेंज कर सकता है। प्लस जब जीडीए की वहाँ पे अप्रूवल नहीं होगी उस लेआउट की, जो भी आप ज़मीन ले रहे हैं उसकी अगर अप्रूवल नहीं है उस सोसाइटी की, तो जीडीए वहाँ पे ना रोडें बनाएगा, ना कुछ बनाएगा, ना वहाँ पे अपनी एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ या यूटिलिटीज़ देगा। तो बेहतर ये है कि एनओसी के बगैर वाली ओपन लैंड ले लें फेज़ 1 में। लेकिन कोई सोसाइटी का आपको देता है कि जी 120 गज़ का, 300 गज़ का, 400 गज़ का कमर्शियल है, मत लीजिए। सही। और सर मनबार हाउसिंग स्कीम फेज़ 2 में है या नहीं? हाँ, देखिए मनबार के बारे में मैं आपको यही कहूँगा, ये बेसिकली वहाँ के बलूचिस्तान या पसनी गवादर के मछेरों के लिए ये सोसाइटी अनाउंस की थी गवर्नमेंट ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ के सट्टेबाज स्टेट एजेंट्स ने उसके अंदर लोगों के पैसे लगा दिए। मंबार हाउसिंग स्कीम ना फेज़ 1 में ना 2 में, ये 3 के एंड में यहाँ पे आती है। देख रहे हैं आप, ये पूरा गवादर शहर यहाँ है जी। सही है। आने वाला फ्यूचर 2030 का भी यहाँ है, 2040 का भी यहाँ है, 2060 का भी यहाँ है, और उसके बाद घूम के मंबार हाउसिंग स्कीम आ जाती है पिशुकान पसनी के पास। सही है। तो इस ऐसी सोसाइटी में लेने का क्या फ़ायदा, जो आप देख ले 70 किलोमीटर बाहर गवादर शहर से। आप लोग कभी भी अगर जिसका मंबार में प्लॉट है वो कभी मंबार खुद जाके देख लेगा, तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि वो कभी भी कोशिश करेगा कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। सर आजकल गवादर स्टेडियम जो न्यूली लॉन्च हुआ है उसकी काफ़ी हाइप है, तो उसके सराउंडिंग में जो प्लॉट्स होंगे या इन्वेस्टमेंट होगी रेजिडेंशियल, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे या नहीं, और मैप पे हमें वो कहाँ मिलेगा? देखिए गवादर स्टेडियम जो बना है वो बिल्कुल ये बहुत पुराना स्टेडियम था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको बहुत खूबसूरत बना दिया, तो आज इसकी हाइप बन गई है। ये पुराने शहर का हिस्सा है। पुराने शहर के अंदर ये गवादर स्टेडियम इस लोकेशन पे आता है। सही है। ये जितना भी आप इस नक्शे के ऊपर ई एरिया देखेंगे ना, ये ई एरिया लेजर के अंदर कहलाता है एक्सिस्टिंग एरिया, क्या जो पुराना पहले से पुराना शहर, पुराने शहर को इन्होंने बिल्कुल लॉक कर दिया। ये पुराने ही तर्ज का रहेगा, यहाँ पे कोई नई डेवलपमेंट नहीं होगी। स्टेडियम भी इसी शहर के अंदर आता है। इसके आसपास का जो एरिया है वो आप खरीद नहीं सकते हैं, अगर खरीदेंगे भी तो वहाँ पे कुछ नई जदीद चीज़ नहीं हो सकती, वो पुराने ही कस्बा रहेगा। नए स्टेडियम्स और आगे बन रहे हैं, फ्यूचर में होंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रखे हुए, लेकिन अभी ये स्टेडियम है और इसकी हाइप है तो लोग इसी को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट करना फजूल है, क्योंकि ये पुराना शहर है। ये एक जैसे आप इटली वगैरह में जाते हैं, उनके पुराने इलाकों को वो एक तरह से जो है स्टॉप कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, ये इलाका वही रहेगा। और सर एज एन एक्सपर्ट R1 कैटेगरी जो है वहाँ आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें मेरे पास बहुत क्लाइंट्स कॉल करते हैं कि जी हम R1 में ले लेते हैं जी। देखें गवादर का मास्टर प्लान 2030, 2040, 2060, इसके बाद की जितनी लैंड्स हैं जिसके ऊपर R1 RL लिखा हुआ है, वो 2060 के बाद अगर चाइनीज़ का या पाकिस्तान का इरादा होगा, आबादी होगी, तो वहाँ पे वो कुछ डेवलपमेंट करने जाएंगे। तो 2060 तक मैं नहीं समझता कि इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि आप अपने शहर में कुछ कर लें। और R1 जितने भी इसके अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं उसके कीज़ नक्शे के अंदर नीचे आपको मिल जाती है। और हमने हमेशा कहा है जिसको नक्शा चाहिए वो जीडीए की वेबसाइट से या हमें भी व्हाट्सअप करे तो हम उसको डायरेक्ट नक्शा जीडीए वाला भेज देंगे। और सर ये तो हमने बात कर ली रेजिडेंशियल की, अगर कमर्शियल की बात करूं तो इस मैप में आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह सजेस्ट करेंगे? देखिए गवादर में कमर्शियल के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मरीन ड्राइव के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फेज़ 1 की। सही है। आप जिन्ना एवेन्यू, देखिए मैं बार बार लोगों को क्यों जिन्ना एवेन्यू कहता हूँ, जिन्ना एवेन्यू गवादर शहर का शाहकार है। इसने गवादर शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लेकिन जिन्ना एवेन्यू पे भी वो एरिया में कमर्शियल करें जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड है, इसके ऊपर भी आप, लेकिन एयरपोर्ट रोड पे आप हाई राइज कमर्शियल नहीं बना सकते। बहुत सारे क्लाइंट ने 1000 गज के एयरपोर्ट रोड पे कमर्शियल लिए हुए, वो कहते हैं जी हमें ये कह के दिया था कि इसके ऊपर ग्राउंड प्लस 20 मंजिल आप बना सकते हैं। बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप जीडीए को कॉल करें, जीडीए में आप पूछ सकते हैं एयरपोर्ट रोड पे ग्राउंड प्लस 8 और 9 से ज़्यादा मैक्सिमम अप्रूवल नहीं मिलेगी, मैक्सिमम।
और जिना एवेन्यू पे आपको मिनिमम ग्राउंड प्लस 12 मिलेगी और मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 30 मिलेगी। तो 3 रोड है, मरीन ड्राइव, जिना एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कमर्शियल। मैं अगर मुझसे राय लेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि जिना एवेन्यू के आसपास की जो ज़मीन है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो गवादर का दिल है। अच्छा, वहाँ पे आबादी भी है। अच्छा, सेकेंडली सर, कैनेडियन सिटी और ग्रीन पाम जो है वो फेज़ 1 में इंक्लूडेड है? नहीं, देखें, बिल्कुल मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी भी क्लाइंट, उनके प्रोजेक्ट हैं, डेवलपर हैं, अपना काम कर रहे हैं, और ग्रीन पाम वाले तो अच्छे डेवलपर हैं लाहौर के, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो फेज़ 3, कैनेडियन सिटी तो शायद फेज़ 3 के अंदर आता है, यहाँ कहीं आप नक्शे में भी फेज़ 3 में आता है, लेकिन ग्रीन पाम रिजर्व लैंड 2 में आता है, यानी 2060 और 2070 की जो लैंड है ग्रीन पाम वहाँ पे आता है। ये देखिए यहाँ पे है ग्रीन पाम, ये रहा, सही, देखिए ये रहा, नक्शे में आप देखें RL2 के साथ है जी। तो ये ग्रीन पाम इस एरिया के अंदर, तो ये रिजर्व लैंड 2060 के बाद आती है। कोई भी आपको कहता है कि जी आप हाँ ये गलत कह रहे हैं, हम, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो कह रहे हैं हमारे कि जी ये साहब गलत कह रहे हैं। आपने जितने का भी प्लॉट लिया है 2-4 साल पहले, आपने जिनसे लिया है, कैनेडियन सिटी या ग्रीन पाम, वॉट एवर, जिस सोसाइटी से, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप उनसे कहिएगा कि मुझसे वापस ख़रीद लें। देखें वो आपको क्या जवाब देते हैं, आपको अपने सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। पहले तो वो आपको ये कहेंगे कि जी मार्केट अभी ठंडी है, हम नहीं लेंगे, फिर आप उनसे कुछ अरसे बाद बोलना, अच्छा भाई मार्केट ठंडी है तो जितने का मैंने 4 साल पहले लिया था उतने का ही वापस ले लो, फिर वो आपसे फिर भी नहीं लेंगे। तो आपको अपने सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। और आप अगर ये कहते हो, हाँ, फेज़ 1 की कोई भी सोसाइटी, ये भी जहन में रखिएगा, एक सोसाइटी यहाँ ऐसी है जिसके ऊपर थोड़े से इश्यूज़ भी हैं, आज भी उस सोसाइटी के अंदर आपको बुकिंग वाले रेट पे माल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीमतें ऊपर गई हैं। आपने जिस जगह पे लिया है रिजर्व लैंड्स के अंदर या फेज़ 3 के अंदर, वहाँ कीमतें ऊपर नहीं गई। आपने जिनसे 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले लिया था, आप उनसे उसी रेट में वापस करके तो देखें, वो उस रेट में भी आपसे वापस नहीं लेंगे। सही। सर, गवादर में जो फ्रॉड और स्कैम्स हैं उनसे कैसे बचा जाए? हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि हमें रिजर्व लैंड में बाइंग करवा दी फेज़ 1 का बोल के। अब इससे कैसे बचें? देखें, इससे बचने का एक ही तरीका है, मैं हमेशा क्लाइंट्स को समझाता हूँ, कभी भी जिससे आपने लैंड ली है, चाहे वो XYZ डेवलपर टीम हो, XYZ रियल एस्टेट एजेंट हो, पहली बात तो हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट ऐसे बैकग्राउंड वाले लोगों से करें जहाँ पे आपको एतबार हो कि या अपनी बोटी के लिए आपका बकरा हलाल नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ, रिजर्व लैंड में या थोड़ी सी फेज़ 3 में आपने लैंड ली भी है और आप थोड़ा परेशान हैं, आपने जिनसे लैंड ली है ना, उनसे अपनी बात ख़राब ना करें। मेरा आप सबको मशवरा होता है, बहुत से लोग उनसे लड़ पड़ते हैं मेरी वीडियोस देख के या कहीं से और सुन के। आप उनसे लड़ें मत, आप उनसे कोशिश करें कि वो आपकी ज़मीन आगे किसी को बेच दें, वो आपकी डील को किसी आगे को दे दें। देखिए, गवादर में अभी क्या हो रहा है, मैं अभी लास्ट वीक गवादर में ही था, रियल इस्टेट एजेंट अपनी ज़मीनें, अपने जो क्लाइंट्स उनके सर पे आ गए कि यार तुमने हमें तो जंगलों में ज़मीन दिला दी, कोशिश करके किसी ना किसी को वो ज़मीनें दे रहे हैं, वो ज़मीनें देखिए वो फेज़ 1 में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपने एजेंट से नाराज़ कर देंगे, उसको लड़ जाएंगे, तो आपके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। अब आप ये, मेरे पास फिर लोग कहते हैं यार इमरान साहब आप बेच दीजिएगा, अरूबा से कहते हैं अरूबा आप बेच दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, आपकी ज़मीन के लिए हम किसी और को नहीं फंसाएंगे, यानी आपको निकालने के लिए मैं किसी और को बली का बकरा नहीं बनाऊंगा। मैं साफ लोगों को मना कर देता हूं कि भाई मैं ये ज़मीन नहीं बेच सकता, आपने जिनसे लिए आप कोशिश करें उनके थ्रू। तो ये आपके सवाल का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान न्याज़ी साहब कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए निकाल के आए वक्त, और जो है हमारे उन सारे नाजरीन के सवालात के जवाब दिए जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो पे जो है पूछा था, और ये सारे गवादर के हवाले से हमसे सवालात किए थे। अगर आप मज़ीद जवाबात जानना चाहते हैं गवादर के हवाले से, तो इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा। स्टे ट्यून टू रेड बॉक्स, और तब तक मैं अपनी होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।